नमस्कार, इवेंट टीवी MPCG में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में रामनवमी पर हुए दंगे के दौरान जिस आनंद नगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, उसी क्षेत्र में सोमवार को सामाजिक सद्भाव का नज़ारा देखने को मिला। यहां एक बीमार महिला की मौत होने पर क्षेत्र के हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के युवाओं ने अंतिम संस्कार की तैयारियां की। क्षेत्र में संतोष पगारे शादाब ने बताया, मोहल्ले की सिंधु लंबे समय से बीमार थी। उनके पति की कोरोना काल में मौत हो गई थी, जिसके बाद आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके उपचार के लिए भी कई बार मुस्लिम समाज के लोगों ने मदद की। रविवार को तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से समाज के पड़ोसियों ने राशि इकट्ठा कर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में 12 साल का बेटा और 15 साल की बेटी है, जो मां की मौत के सदमे में थे। उनके परिवार की स्थिति देख क्षेत्र के लोगों ने अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, दंगे में जो दूरियां बन गई वह किसी भी समाज के हित में नहीं है। हिंदू भाई पति नाथुराम, जिनकी तबीयत कई समय से ख़राब है, जिनका अभी कुछ महीने पहले डायलिसिस हुआ था और गरीबी से जूझ रहे थे, काफ़ी समय से परेशान थे। अब जो उनके आस पड़ोसी थे वो बेचारे रह नहीं रहे कुछ वजहों से, तो वो मदद करते थे। लेकिन अभी जो कल अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, इस दौरान मोहल्ले के नौजवान बच्चे और हमीद बाबा इन लोगों ने मिलकर चंदा किया और कुछ पैसों के साथ उनको जो है यहाँ से रवाना किया। रवाना करने के बाद और कहा उनको कि हम कुछ भी पैसे कर रहे हैं आपके लिए, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हेल्थ के लिए जो है मिले। लेकिन रास्ते में उनकी जो है डेथ हो गई और उनको यहाँ पर लाकर जो है पूरे मोहल्ले के लोगों ने, समस्त मुस्लिम समाज और हिंदू समाज ने उनका मिलजुल करके अंतिम संस्कार किया। और उनके पिछले समय जब उनके पति नथुराम का जो है डेथ हुई थी, वो महामारी के दौरान, जबकि कोरोना काल के अंदर छुआछूत की बीमारी चल रही थी, उस वक्त उन्होंने जो है मोहल्ले वालों ने मिलकर इकबाल बाली और उनके परिवार, निसार खान और उनके तमाम भाई और तमाम मोहल्ले वाले जितने जिम्मेदारान हजरात थे, उन्होंने उनकी मदद की और उनको अंतिम संस्कार और उनको अपने आखिरी सफ़र तक पहुंचाया। हम तो इस काम के ज़रिए से सिर्फ यही कहेंगे कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इंसानियत को आगे रखेंगे तो इंसानियत पहुंचेगी, और जहर को आगे रखेंगे तो मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते रहेंगे। ठीक है, क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें और पूरे मुल्क के अंदर इसके ज़रिए से, क्योंकि ये मोहल्ला वो है जहाँ पर कुछ समय पहले, साल 1.5 साल पहले जो भी हुआ था, लेकिन उसको दरकिनार रखते हुए लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक गैर के साथ में, जो कि दूसरी समाज के हैं, उनके साथ में मुसलमान लोग खड़े रहे और हिंदू भी खड़े रहे। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खान। ये महिला करीमनगर, आनंद नगर पीछे जो करीमनगर, वहाँ निवास करती थी। हिंदू समाज की महिला है, मराठा समाज की, जिनका पति पहले ही शांत हो गए थे कोरोना काल में, और ये अचानक रात में मृत्यु हो गई। और इस हिंदू मुसलमान दोनों ने जो है आज मुक्तिधाम में लाकर अंतिम संस्कार मिलकर किया। क्या नाम है आप? संतोष पगारे। पाल मंगलोई, और हम सभी लोग किसान हैं। हमारे गांव में एक गिट्टी की खदान चल रही है, जो कि पहले बंद कर दी गई थी और तत्कालीन वापस से प्रारंभ हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है सर, कि जो विस्फोट किया जा रहा है, उस विस्फोट से कंपन्नता होती है और कंपन्नता हमारे नए पुनर्वास के मकानों पर आ रहा है, और मकानों से आने से मकान खोखले हो रहे हैं सर। तो प्रॉपर हमारे मकान वो वर्क कर नहीं पा रहे हैं, और हम सभी लोग किसान हैं। और आप तो जानते हो कि हम किसान लोग कितनी मेहनत से ये मकान बनाए, जो कि अभी भी काफ़ी हम कर्जे में डूबे हुए हैं उसी मकान के प्रारूप में। अगर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया से बाहर है तो भी हम इसका ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हमें ग्राम पंचायत में यह खदान नहीं चलाना है, हमें इसे पूर्ण रूप से बंद करवाना है, वो क्राइटेरिया में हो या ना हो। यह बाहरी व्यक्ति, गांव से बाहरी व्यक्ति चला रहा है। हम हमारे गांव का प्रॉफिट देखते हुए अगर हम चाहे तो हम भी इस खदान को चलाने में सक्षम है, उसके बावजूद हम नहीं चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फिश नहीं बनना, हमें वो पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पुनर्वास चाहिए, नए गाँव चाहिए। किसी भी कंडीशन में ये खदान हमें बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। जी जय बाल दिल्ली से आए हैं, और ये गिट्टी खदान जो अभी हमने पहले चल रही थी उसको बंद करवा दी थी, उसके बावजूद भी अभी वो उनका काम मतलब चालू कर रहे हैं। वो मतलब वो डीपी भी मतलब वो रख रहे हैं, नहीं मतलब लाइन ला के, और उसके ठिये भी नए बना रहे हैं मतलब अलग से।
तो इनको जमीन कितनी दी गई है, हमको ये तो जानकारी प्राप्त होने चाहिए। और यहाँ पर अधिकारी आए तो वो गांव वालों को सूचना दे, सरपंच को, गांव वालों को, पंचों को, कि हम आ रहे हैं, हम उनके मौके के ऊपर हम भी जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। नहीं तो ऐसे अब कब आए क्या नहीं, मतलब क्या कर गए, हमको क्या जानकारी। समस्या ये आ रही कि वो हमारे मशीन बंद करवाना चाहते हैं। गिट्टी खदान की मशीन के पास हमारे पुनर्वास स्थल है और हमने 1 करोड़ का राम मंदिर बनवाया, हमको गांव से हटवाया तो वहाँ PM आवास योजना भी है गिट्टी खदान के पास, इसलिए हम उनको बंद करवाना चाहते हैं। आप आए तो मुआयना देखो मुकेश के। हमसे परेशान हो रहे हैं आप लोग। ये पुरानी खदान बंद हुआ, नहीं चालू है, ऑटोमेटिक डल रही है। अब अभी से रुकाएंगे जब रुकेगी। ये भी आप अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, अब वो आएंगे देखने, हमको सूचना दे भाई हम आज तारीख में हम गाँव वाले वापस इकट्ठा होंगे, हमको भी जानकारी होना चाहिए भाई हम गए चिटली, हम बंद करवाने के लिए ज्ञापन देने आए। कम से कम 100 लोग आए गाँव से। क्या नाम है आपका? भगवान सौभाग्य सिंह। कौन से